नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जो हाल ही में घटित हुई है अलीगढ़ में। ये घटना है कि एक होने वाला दामाद अपनी सास को अपनी शादी से कुछ दिन पहले ही लेकर भाग जाता है। ये घटना अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में एक राहुल नाम के युवक की शिवानी नाम की एक लड़की से पारंपरिक तरीके से शादी तय होती है और शादी तय होने के बाद जो वो लड़का है वो लड़की की माँ यानी अपनी होने वाली सास के साथ घंटों फ़ोन पर बातें किया करता था। बल्कि उसने जो वो फ़ोन है उसे गिफ्ट किया था जिस पर वो घंटों यानी 20 से 22 घंटे रोज़ाना फ़ोन पर बातें किया करता था। और बल्कि वो अपनी होने वाली पत्नी से ज़्यादा बातें नहीं करता था, ज़्यादातर समय वो अपनी सास से ही बात किया करता था। और जो लड़की का जो फादर है वो बेंगलोर में किसी कपड़े का काम करता है और जब वो वहाँ से वापस आता है तो उसकी जो माँ है वो अपने पति को अपनी बहन के पास जो है शादी का कार्ड देने भेज देती है और उसी दिन वो उस लड़के के साथ फ़रार हो जाती है। इसके साथ लड़की की जो माँ है वो घर में जो 5 लाख के करीब का जो सोना यानी आभूषण है वो लेकर चली जाती है और 3.5 लाख रुपए कैश भी लेकर चली जाती है। इसके बाद जो लड़की का पिता है वो पुलिस चौकी में जाकर उसकी कंप्लेंट करता है। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं समाज में एक अच्छा चलन पेश नहीं करती और इससे ये भी पता लगता है कि समाज में चरित्र का कितना हनन होता जा रहा है और ये चीज़ें आगे आगे और ख़राब हो सकती हैं अगर इनको ठीक ना किया गया तो। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि ये जो घटना घटित हुई है तो इस तरह की घटनाएं हमको क्या सिखाती है और इनसे किस तरह से हमें बचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं ये हमें ये सिखाती हैं कि हमें सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। इससे ये भी पता लगता है कि बच्चों में संस्कार का आजकल बहुत हनन होता जा रहा है। लोग अपने बच्चों को अब पाश्चात्य ज्ञान यानी शिक्षा देने में लगे हुए हैं। वो अपने बच्चों की हर इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन संस्कारों के अभाव में जो ये घटनाएं पैदा हो रही हैं ये समाज में एक गलत उदाहरण पेश कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए इन चीज़ों के साथ साथ, जो कि अब उतने नहीं दिए जा रहे। इसीलिए जो बच्चे हैं वो रिश्तों की अहमियत भूलते जा रहे हैं। बच्चे जो है आजकल रेस्पेक्ट देना कम करने लगे हैं और ये सब आप खुद भी देखते होंगे कि बच्चे अब उस तरह से नहीं हैं जैसे कि जो माता पिता हैं कभी हुआ करते थे। यानी आप लोग ये सब नोटिस करते होंगे कि बच्चे अब संस्कार भूलते जा रहे हैं। तो अगर ये संस्कार इस तरह से ख़त्म होते रहे तो रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं रहेगी और इसी तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी जो समाज में एक गलत उदाहरण पेश करेंगी। और ये चीज़ आज एक घर में हो रही है, कल को काफ़ी घरों में होगी और घर घर में होने लगेंगी। तो इसलिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। तो एक बात हुई ये कि संस्कारों का अभाव की वजह से ये घटनाएं घटित होती हैं और इन्हें सुधारने के लिए संस्कार बचपन से ही बच्चों को देना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि घर में किसी ना किसी बड़े बूढ़े का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आज के समय में जो लोग हैं वो सेपरेट रहते हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज़ रह गई हैं। लोग अब जॉइंट फैमिलीज़ में रहना पसंद नहीं करते, पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते। और जब घर में लोग कम होते हैं यानी कि जब बड़े बूढ़े भी नहीं होते तो घर में रिश्तों की मर्यादाओं में भी असर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज़ादी ज़्यादा हो जाती है। और घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो एक डर और एक सिस्टम बना रहता है और मर्यादाएं बनी रहती हैं। क्योंकि अगर घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग होगा जो घर में रहता ही है, अक्सर बड़े बुजुर्ग बाहर जाना कम पसंद करते हैं, तो उनकी नज़र
घर पर बनी रहती है, घर की एक्टिविटीज़ पे बनी रहती है और उनकी प्रेजेंस में घर में काफ़ी चीज़ें ठीक रहती हैं और बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना और सारी गतिविधियों पर एक नियंत्रण भी रहता है। तो इसलिए घर में किसी न किसी बड़े बुजुर्ग का होना बेहद आवश्यक है और ये जो चलन अब ख़त्म होता जा रहा है, जो लोग अब अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़ों से भागना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक गलत उदाहरण पेश करता है, ये एक गलत सिस्टम पैदा कर रहा है। तो इसलिए आप अपने घर में अपने किसी न किसी बड़े बूढ़े वृद्ध को अपने पास रखें और उनकी रिस्पेक्ट करें और इससे आपके घर का सिस्टम बना रहेगा। तीसरी बात यह है, जो ये मोबाइल का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग घंटों फ़ोनों पर बातें करते रहते हैं और ज़्यादा बातें करने से जो है समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। यानी अगर आप फ़ोन पर घंटों बातें करते रहेंगे, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो इससे ये जो मर्यादाएं हैं ये भी भंग होती रहेंगी, क्योंकि फ़ोनों पर ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने से कब ये बातें एक गलत रूप इख्तियार कर लेती हैं ये पता भी नहीं चलता और इससे जो दुष्परिणाम हैं वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के पैदा होते हैं। इसलिए आप बचपन से ही, क्योंकि आजकल का जो चलन है कि लोग अपने बच्चों को अब क्योंकि उन्हें इतना समय नहीं दे पाते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चे मोबाइल में ही अपना दिन गुजार देते हैं। इससे आंखें तो ख़राब होती ही हैं और मोबाइल में तरह तरह की चीज़ें देखकर उनके मन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल ना दें और मैं बच्चों में भी, बड़े बच्चों के लिए भी यही कहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल प्रयोग ना करें। हर चीज़ की एक सीमा है, अगर सीमा में रहकर चीज़ें की जाएँ तो एक अच्छे परिणाम आते हैं और अगर किसी भी चीज़ का मिसयूज़ किया जाए तो उससे दुष्परिणाम आते हैं। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग इन सब बातों से कुछ सीखेंगे और इनको अपने जीवन में इसकी पालना करेंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। धन्यवाद।